नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर बेसिक्स फॉर आईआर सीरीज और आज का डिस्कशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन है। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड हाई कमीशन। ये टर्म्स है क्या? कई बार आपने जरूर अखबारों में पढ़ा होगा टर्म एम्बेसी को, कई बार आपने पढ़ा होगा हाई कमीशन को। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एक कॉन्सुलेट क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझना है डिप्लोमेटिक मिशन टर्म को। कोई भी टर्म हो सकता है, एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट हो, हाई कमीशन हो, ऑल ऑफ दीज दे कम अंडर द टर्म डिप्लोमेटिक मिशन। इंडिया के 200 से भी ज्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस है वर्ल्ड वाइड। टोटली हमारे 123 एम्बसीज है, 37 हाई कमीशंस है, 54 कॉन्सुलेट्स है और कई सारे परमानेंट कमीशंस है एज ऑफ 2025। रिसेंटली हम लोगों ने नए मिशंस ओपन किए हैं लिथुआनिया में, विल्नियस में 2024 में, और डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किन्हासा में इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन जरूर ओपन किया है। तो जब भी हम लोग इन डिप्लोमेटिक मिशंस की बात करते हैं तो सर अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिप्लोमेटिक मिशंस, इट कैन बी एन एम्बेसी, इट कैन बी अ हाई कमीशन, इट कैन बी कॉन्सुलेट और इट कैन बी अ परमानेंट मिशन। चलिए इन चीजों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले एम्बेसी। एम्बेसी क्या होता है? एम्बेसी इज अ प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंट्री। जैसे इंडिया की अगर कोई एम्बेसी है वो किसी और देश में होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कौन से देश में है, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में है। समझ में आ रहा है? एम्बेसी टर्म इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ नॉन कॉमनवेल्थ नेशन। जैसे इन एम्बेसी, जब भी हम लोग एम्बेसी की बात करते हैं, दैट एम्बेसी इज ऑलवेज इन द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। फॉर इंस्टेंस यूएसए, यूएसए में जो हमारी मेन एम्बेसी है दैट इज द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी। किसी भी एम्बेसी को हेड करते हैं एम्बेसडर। ये जनरली हाईएस्ट रैंकिंग डिप्लोमेट होते हैं। सर एम्बेसी का काम क्या होता है? एम्बेसी का काम क्या है? इंडिया को रिप्रेजेंट करना। और एम्बेसी की जो पूरी बिल्डिंग होती है, एम्बेसी की जो प्रीमाइसेस होती है, इट इज कंसिडर्ड एज इंडिया ओनली। इट्स लाइक अ स्मॉल इंडियन एनक्लेव विद इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बायलैटरल डिप्लोमेसी को कंडक्ट करते हैं, और मेन चैनल होगा, मेन एरिया होगा फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर रिलेशंस विद द होस्ट कंट्री। साथ ही साथ एम्बेसी का काम है इंडियंस को प्रोटेक्ट करना जो उस पर्टिकुलर देश में गए। जैसे इंडियन एम्बेसी है अब वॉशिंगटन डीसी में, इनका रोल क्या होगा? कोई भी इंडियन अगर कोई ट्रैवल के लिए गया है या फिर वहां पे कोई काम कर रहा है, इंडियन इंडियन लोग हैं वहां पे, तो उनकी मदद करना, उनको प्रोटेक्ट करना। अगर उन्हें कोई मदद की जरूरत है, अगर वो खतरे में है, तो होस्ट कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना सो दैट दे प्रोटेक्ट इंडियन सब्जेक्ट्स। इसके अलावा एम्बेसी कैन ऑल्सो इशू वीजास, they can issue passports, they can conduct negotiations। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। they can conduct negotiations and they can also organize different cultural events। ठीक है, ये तो है एम्बेसी की बात। जैसे मैंने आपको बताया वी हैव 120 प्लस एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। वी ऑल्सो हैव हाई कमीशन। सर ये हाई कमीशन क्या होता है? ध्यान रखना है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी एंड हाई कमीशन। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। हाई कमीशन हमारा प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक मिशन होगा इन अ कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज रही है पुरानी, उन कंट्रीज में हमारी 37 हाई कमीशन है अलग अलग देशों में। जैसे वी हैव इंडियन हाई कमीशन वेयर इंडियन हाई कमीशन इन यूके, इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, वी हैव इंडियन हाई कमीशन इन ऑस्ट्रेलिया, इन कनाडा, इन श्रीलंका। तो ध्यान रखना है, हाई कमीशन डिप्लोमेटिक मिशन है इन अ कॉमनवेल्थ कंट्री। इनका काम, इनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर होता है एम्बेसी के बराबर ही। और इनको जो हेड करता है उन्हें हम लोग हाई कमिश्नर कहते हैं। एम्बेसी को जो हेड करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एम्बेसडर। हाई कमीशन को जो हेड करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हाई कमिश्नर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इसके पीछे क्या फंडा है कि एम्बेसी भी है और हाई कमीशन भी, बस नाम अलग है? क्यों? क्योंकि ये कॉमनवेल्थ हेरिटेज को दर्शाता है। जैसे अगर समझ लो श्रीलंका की भी जो एम्बेसी होगी इंडिया में, उसको हम लोग हाई कमीशन कॉल करते हैं। हाई कमीशन इज अ टर्म यूज्ड बाय कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू टू हैव दैट डिप्लोमेटिक मिशन इन ईच अदर्स कंट्रीज। फंक्शंस क्या है? एग्जैक्टली सिमिलर टू योर एम्बेसी। नेगोशिएशन को कंडक्ट कर सकते हैं, बायलैटरल डिप्लोमेसी को कंडक्ट कर सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे जो लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, इंडियन सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, ये सारे काम
हाई कमीशन के भी सेम होंगे एज एम्बेसी, जस्ट द टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉमनवेल्थ हिस्ट्री. इसके अलावा वी हैव कॉन्सुलेट. अब कॉन्सुलेट जो है ये सबऑर्डिनेट डिप्लोमेटिक ऑफिस है, और आपको ध्यान रखना है किसी भी कंट्री में एम्बेसी एक होती है, उनके मेजर कैपिटल सिटी में लोकेटेड होती है. लेकिन आपने सुना होगा दैट इन डिफरेंट सिटीज देर आर डिप्लोमेटिक मिशन और डिप्लोमेटिक ऑफिस ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री. से फॉर एग्जाम्पल इंडिया. अब इंडिया की अगर बात करोगे, एक सिंपल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ अफगानिस्तान का. जैसे इंडिया की जो मेन एम्बेसी है अफगानिस्तान में वो काबुल में है, लेकिन इंडिया के अलग अलग कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं अफगानिस्तान के दूसरे सिटीज में. जैसे देर इज अ कॉन्सुलेट इन हेरात, देर इज अ कॉन्सुलेट इन मजार शरीफ, देर इज ऑल्सो कॉन्सुलेट इन कंधार, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक देर इज वन इन जलालाबाद ऑल्सो. ठीक है, तो कॉन्सुलेट सबऑर्डिनेट डिप्लोमेटिक ऑफिस है, और टिपिकली अलग अलग मेजर सिटीज में हो सकता है अदर देन द कैपिटल सिटी. अ कॉन्सुलेट इज हेडेड बाय अ कॉन्सुल जनरल और अ कॉन्सुल. अब सर कॉन्सुलेट के फंक्शंस क्या है, ध्यान रखना है. इनका काम है कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करना. सर कॉन्सुलर सर्विसेज का मतलब क्या है? पासपोर्ट को इशू करो, वीजा प्रोवाइड करो, असिस्टेंस दो. इंडियन नेशनल्स जो भी है बाहर में उनको असिस्टेंस दो. अगर कोई अरेस्ट हुआ है, कोई डिस्ट्रेस में है, कोई परेशान है, ट्रैवलिंग में कुछ हो गया है, ट्रैवलिंग में कुछ उनके साथ चोरी चकारी हो गई है, एनी इश्यूज, दी कॉन्सुलेट कैन हेल्प देम. साथ ही साथ कॉन्सुलेट्स कैन ऑर्गेनाइज कल्चरल आउटरीच, दे कैन ऑल्सो असिस्ट द डायस्पोरा. ध्यान रखना है consulates are generally subordinate offices. They do not handle high level political negotiations generally. ठीक है, generally नेगोशिएशन या फिर डिप्लोमेटिक डिस्कशन जो होती है वो कॉन्सुलेट्स नहीं करती है. दोज आर कैरिड आउट बाय एम्बेसी और अ हाई कमीशन. जैसे वी हैव मेनी कॉन्सुलेट्स. आई गिव यू एग्जांपल. इन अफगानिस्तान वी हैव इंडियन कॉन्सुलेट इन न्यूयॉर्क, वी हैव इन शंघाई. मेन एम्बेसी बीजिंग में है, शंघाई में कॉन्सुलेट है, दुबई में है, सिडनी में है, राइट. सो जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दीज थिंग्स. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज परमानेंट मिशन. अब ये परमानेंट मिशन क्या होता है? दीज आर अ कंट्रीज डेलीगेशन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. जनरली यूनाइटेड नेशंस हो, डब्ल्यूटीओ हो, यूनेस्को हो, यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे परमानेंट मिशन होते हैं. और जनरली अ परमानेंट मिशन इज हेडेड बाय एन एम्बेसडर और समवन नोन एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव. जैसे इंडिया का परमानेंट मिशन है एट यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क. ठीक है, तो जो भी संयुक्त राष्ट्र के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई डिस्कशन चल रही है, तो वहां पे परमानेंट मिशन से इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एट द यूएन बॉडीज. इनका फंक्शन क्या होगा? टू रिप्रेजेंट इंडिया एट यूएन बॉडीज, to negotiate multilateral issues that are going on, and also to safeguard our interest. इंडिया की जो इंटरेस्ट है ग्लोबल फोरम में, मेनली यूएन में, उसको प्रोटेक्ट करे. इनको स्पेसिफिक मैंडेट दिया हुआ रहता है. आई एम क्वाइट श्योर कि कई बार आपने देखा होगा इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, संयुक्त राष्ट्र की डिस्कशन में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की डिस्कशन हो गई, या फिर यूएनएससी डिस्कशंस के ऊपर कुछ कुछ रेस्पॉन्ड करना है, तो आपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बातें जरूर सुनी होंगी. ठीक है, सो आई होप कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से जो बहुत ही सिंपल तरह के डाउट होते हैं क्लियर हो चुका है. कई बार इस तरह के सवाल मुझसे तो नहीं पूछा गया था इंटरव्यू में, बट कई बार यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अगर आपने अपनी प्रेफरेंस में नंबर 1 पे डाला है इंडियन फॉरेन सर्विस. सो मेक श्योर दैट यू आर थरो विथ दीज बेसिक्स, क्योंकि कई बार बेसिक सवालों में इंटरव्यू में लोग फंस जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स. व्हाट इज एम्बेसी, व्हाट इज हाई कमीशन, व्हाट इज अ कॉन्सुलेट, एंड व्हाट इज अ परमानेंट मिशन. दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. मिलते हैं अगले सेशन में अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक कनेक्टेड टू दीज मिशंस ओनली. अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दीज एवेन्यूज @Rahul Sai 22. दैट इज माई इंस्टाग्राम आईडी, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. मेरा नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है 8841222262, जहां पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यूपीएससी कम्युनिटी. ऑल्सो सब्सक्राइब टू यूपीएससी सिंप्लीफाइड. थैंक यू अगेन. जय हिंद.